परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे बेतनिया में यीशु का अभंजन, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय की 6 से लेकर 13 आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए। बेतनिया में यीशु का अभंजन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और 6 आयत से लेकर 13 आयत तक। यदि आपके पास बाइबल नहीं है, बहुत बुरी बात है। आपके पास बाइबल होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल के अंदर जीवन है, जीवन की बातें हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसको उर्दू में पढ़ेंगे। संधि आयतें हैं, घबराइए नहीं, डरिए नहीं। और उसको उर्दू में सुपर फास्ट पढ़ते हुए, इसको हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चलिए उर्दू में देखते हैं। बेतनिया में यीशु का मुअंतर। और जब यीशु बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था, देखो कहां पर, शमौन कोढ़ी के घर में, तो एक औरत संगे मरमर के इत्रदान में कीमती इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो खाना खाने बैठा तो उसके सिर पर डाला। शागिर्द ये देखकर खपा हुए और कहने लगे, ये किस लिए किया गया? ये तो बड़े दामों में बिककर गरीबों को दिया जा सकता था। यीशु ने ये जानकर उनसे कहा, इस औरत को क्यों दिख करते हो? इसने तो मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा न रहूंगा। और इसने तो मेरे दफन की तैयारी के लिए ये इत्र मेरे बदन पर डाला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इस खुशखबरी की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में कहा जाएगा। परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़े जाने पर, सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। अब इसको हिंदी में देखते हैं। बेतनिया में यीशु का अभंजन। जब यीशु बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था, देखो किसके घर में था? शमौन कोढ़ी के घर में। आप और मैं कितने कोढ़ियों के घर में जाते हैं, कितने बीमारों के घर में जाते हैं जिनको हम जानते नहीं है, कितने अनजान लोगों की मरहम पट्टी करने जाते हैं। दोबारा से पढ़ेंगे। जब यीशु बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था, ठीक है, यीशु मसीह इस समय शमौन कोढ़ी के घर में है, तो एक स्त्री संगे मरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई। तो एक स्त्री आती है जो कि संगमरमर का एक इमर्तबान है, उसके पास बोतल है एक प्रकार की, और उसमें क्या है? इत्र है, उसमें सेंट है। और जब वह भोजन करने बैठा तो उसके सिर पर उड़ेल दिया। और जब देखा कि यीशु मसीह खाना खाना शुरू ही करने वाले हैं, तो उसने उस इत्र की बोतल को यीशु मसीह के सिर पर डाल दिया। यह देखकर उसके चेले ऋषियाई और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश कर दिया? तो जब यीशु मसीह के सिर पर ये इत्र डाला तो चेले बोले, तू बावली है क्यों? ये इतना कीमती है, इतना महंगा इत्र है, तने इसके ऊपर डाल के इस इत्र का भी नाश कर दिया। इसे तो अच्छे दामों में बेचकर कंगालों में बैठा जा सकता था। और उससे कहने लगे, नहीं बोले तू ज्यादा अमीर हो रही है, कि ज्यादा तेरे पास रुपये हो रहे हैं, तो तू गरीब गुरगा में बांट दे। अरे यो तने इतना महंगा इसके ऊपर गेड़ दिया, तो इसने बेच के तो किसी गरीबा ने दान पुण्य कर दे रहे, किसी का पेट में अन्न तो चला जाता। 10वीं आयत कहती है, यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? जब यीशु मसीह ने सुना कि चेले इस प्रकार बातें, क्यों ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? इस प्रकार की तुम बातें क्यों कर रहे हो? क्यों इस स्त्री को तंग कर रहे हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। तो यीशु ने कहा कि इसने तो मेरे साथ भलाई की है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, क्यों स्त्री को सताते हो? इसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। यीशु मसीह बोला, तुमने बड़ी कंगाले की चिंता हो रही है, बड़े भूखे लोगों की चिंता हो रही है, तो तुम्हारे साथ सदा ही रहेंगे। इसका मतलब जब तक ये पिट्ठी बनी रहेंगी, यहाँ से कंगाली भूखमरी खत्म होने वाली नहीं है, गरीबी गुर्गे यहाँ पर हमेशा रहेंगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कंगाल तो तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन मैं सदा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मैं सदा नहीं, मतलब मैं सदा शारीरिक रूप से तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। इस प्रकार से शमौन कोढ़ी के घर में नहीं बैठाऊंगा, इस प्रकार तुम्हारे साथ घूम रहा नहीं होगा। आत्मिक रूप से परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। 12वीं आयत कहती है, उसने मेरी देह पर जो इत्र डाल उंडेला है, यह मेरे गाड़े देने के लिए किया। यीशु मसीह बोला, इसने ऐसे नहीं डाला, ये परमेश्वर की ओर से हुआ है, ये मेरे गाड़े जाने से पहले की जो तैयारियां है वो चल रही है, इसीलिए इसने ऐसा किया है।
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां उसके इस काम का वर्णन भी इसके समझ के लिखा जाए। और इस समझ बोले तुम इस काम को छोटा मोटा मत समझियो, इसने जो मेरे सिर के ऊपर तेल डाला, इतना कीमती जो इत्र डाला है, तेल नहीं इत्र, तो इसका, तो इस बात का जिक्र है सदा जहां जाए सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा वहां वहां पर हमेशा हमेशा होता रहेगा। तो आज के इस वीडियो फिलहाल इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे, सबको जय मसीह।